यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बड़े से बड़ा सेंटेंस चुटकियों में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज की इस क्लास में यह जो हमारा हिंदी वाक्य दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके इन सारे ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा ट्रांसलेशन है, रमेश कल माँ के साथ घर में छत पर मम्मी के लिए अच्छा से खाना पका रहा था। तो दोस्तों, जैसे आपने इस सेंटेंस को पढ़ा तो आपको पता चला कि इस वाक्य में 3 से अधिक शब्द है। और दोस्तों, जब भी किसी वाक्य में 3 से अधिक शब्द हो तो उसे अंग्रेजी में बनाने का मात्र आपको 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। मात्र 3 कॉन्सेप्ट से आप लंबा से भी लंबा सेंटेंस चुटकी बजाकर आसानी से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद रखना है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव है, यदि वाक्य सकारात्मक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है तो लिखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में दोस्तों क्या करना है कि सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उस वाक्य के सबसे अंतिम छोर में चले जाना है। उस वाक्य के सबसे अंतिम छोर में चले जाना है। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या करना है कि वाक्य के अंत में जाने के बाद बारी बारी करके शब्दों का अंग्रेजी में लिखते हुए आपको दाहिने से बाएं तक आ जाना है। 3rd नंबर आपको दिमाग में बैठा लेना है कि बारी बारी से शब्दों का अंग्रेजी लिखते हुए दाहिने से बाएं की ओर आ जाना है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो उस वाक्य में जितने भी शब्द हैं वे सब के सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं और लंबा से भी लंबा हिंदी ट्रांसलेशन आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। आइए अब आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। तो दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा कि रमेश कल माँ के साथ घर में छत पर मम्मी के लिए अच्छा से खाना पका रहा था। तो कौन पका रहा था? रमेश। यानी यही इस वाक्य का हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिखने के बाद दोस्तों आपको उस वाक्य के अंत में चले जाना है। चले गए। अब क्या करना है? दाहिने से बाएं की ओर आ जाना है प्रत्येक शब्दों को अंग्रेजी लिखते हुए। तो पहले आपको लिखना है था का अंग्रेजी, उसके बाद पका रहा का अंग्रेजी, उसके बाद खाना का इंग्लिश, उसके बाद अच्छा से, उसके बाद के लिए का अंग्रेजी, फिर मम्मी, फिर पर, फिर छत, फिर में, फिर घर, फिर के साथ, फिर माँ, फिर कल। सभी का अंग्रेजी जो क्या करना है 1 बाय 1 करके दाहिने से बाएं आ जाना है। अब देखिए वहां पे दिखाई दे रहा था तो आपने फ्रेंड लिख दिया वॉच। ठीक है, चलिए यह कैंसल। अब है पका रहा, तो यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। भरपूर का यूज करेंगे तो कुक का मतलब पकाना, तो हमने लिख दिया कुकिंग। ठीक है, चलिए क्या पका रहा है? खाना, तो हम लोग खाना का अंग्रेजी लिख दिए फूड। ठीक है, फूड के बाद देखिए अच्छा से, तो अच्छा से का दोस्तों अंग्रेजी होगा वेल। वेल का मतलब अच्छा, और इसमें भी से का अंग्रेजी है, इसलिए आपको सिर्फ वेल लिखना है। वेल का मतलब होता है अच्छा, और इसका प्रयोग होता है वर्ब के लिए, जैसे अच्छा से खेलता है, अच्छा से गाता है, अच्छा से काम करता है, तो वहां पे वेल लिखेंगे। अब दोस्तों हमें लिखना है के लिए का अंग्रेजी। ओके, तो के लिए का अंग्रेजी हमने लिखा फॉर। उसके बाद मम्मी, तो हमने लिख दिया मम्मी। मम्मी का अंग्रेजी लिख देना है। उसके बाद देखिए पर, तो पर का हमने लिखा ऑन। ठीक है, उसके बाद छत का अंग्रेजी, तो द रूफ। क्लियर है। उसके बाद हमें लिखना है मे का अंग्रेजी, तो मे का अंग्रेजी फ्रेंड्स हमने लिख दिया इन। उसके बाद हमें लिखना है घर का, तो घर का इंग्लिश हो गया द हाउस। हो गया फ्रेंड्स द हाउस। उसके बाद लिखना है के साथ का अंग्रेजी, तो के साथ का अंग्रेजी फ्रेंड्स हो गया विथ। उसके बाद हमें लिखना है माँ, तो माँ का अंग्रेजी हमने लिख दिया मदर। उसके बाद कल, तो कल का दोस्तों हमने लिखा यस्टरडे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ट्रांसलेशन हमारा बन के हो गया तैयार। रमेश वॉज कुकिंग फूड वेल फॉर मम्मी ऑन द रूफ इन द हाउस विथ मदर यस्टरडे। इसी तरह आपको इसका बनाना है, मैं कल छत पर भाई के साथ पापा के सामने मोबाइल नहीं चला रहा था। तो देखिए अब इसमें नॉट आ गया, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब आप बनाएंगे। तो कौन चला रहा था? मैं। तो सबसे पहले आई,
वाक्य के अंत में चले गए तो हमें था, तो था का यूज लिखेंगे वॉज, ठीक है। उसके बाद देखिए चला रहा, तो चलाना का हम लोग लिखेंगे यूजिंग, USING, यूजिंग, ठीक है। उसके बाद मोबाइल, तो हमने लिख दिया अ मोबाइल, हमने लिखा अ मोबाइल, अ मोबाइल, अ मोबाइल, ठीक है। उसके बाद के सामने तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद पापा, तो इन फ्रंट ऑफ पापा, इन फ्रंट ऑफ पापा, ओके। उसके बाद दोस्तों के साथ, तो के साथ का अंग्रेजी हमने लिखा विथ, विथ। उसके बाद भाई, तो भाई का दोस्तों हमने लिखा ब्रदर, हमने लिखा ब्रदर, ओके। उसके बाद हमें पर, तो पर का फ्रेंड्स हमने लिखा ऑन, ठीक है। उसके बाद छत, तो छत का हमने लिखा द रूफ, द रूफ, ठीक है। उसके बाद कल, तो कल का हमने लिखा यस्टरडे, YESTERDAY, ठीक है। तो हमारा ट्रांसलेशन बना फ्रेंड्स, आई वॉज यूजिंग अ मोबाइल इन फ्रंट ऑफ पापा विथ ब्रदर ऑन द रूफ यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे नॉट दिखाई दिया, ठीक है। तो अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो आपको यहाँ वॉज के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी आई वॉज नॉट यूजिंग अ मोबाइल इन फ्रंट ऑफ पापा विथ ब्रदर ऑन द रूफ यस्टरडे। इस तरीका से हमें क्या करना है, वन बाय वन करके दाहिने से हमें बाएं आ जाना है, सभी शब्दों का अंग्रेजी लिखते हुए, ओके। थर्ड हमारा है दोस्तों, राकेश 2020 से पटना में सुरेश के साथ एक होटल चला रहा था। कौन चला रहा था? राकेश। तो हमने पहले लिखा सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया राकेश, ओके। अब वन अंत में गए तो देखिए चला रहा था, यानी था स्थिति के साथ दोस्तों यहाँ पे समय दिया है, यानी यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए था का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन, ओके। उसके बाद क्या चला रहा था? होटल। तो चलाना का हम लोग लिखेंगे रनिंग, RUNNING, रनिंग, ओके। क्या चला रहा था? एक होटल, तो हमने लिखा अ होटल, ठीक है। उसके बाद के साथ, तो के साथ का फ्रेंड्स हमने लिखा विथ, ओके। उसके बाद लिखेंगे सुरेश, तो हमने लिख दिया सुरेश, हमने लिख दिया सुरेश, ओके। उसके बाद हमें लिखना है मे, तो मे का फ्रेंड्स हमने लिखा इन, ओके। उसके बाद हमें लिखना है पटना का अंग्रेजी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पटना, यहाँ पे हमने लिख दिया पटना, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है से, तो से का फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे सिंस, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है अब 2020 तो 2020, ओके। राकेश हैड बीन रनिंग अ होटल विथ सुरेश इन पटना सिंस 2020। फोर्थ ट्रांसलेशन है राज रविवार को मनीष के साथ मैदान में फुटबॉल खेलेगा। कौन खेलेगा? राज। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा राज, अंत में गए तो देखिए खेलेगा सिंपल फ्यूचर टेंस, तो विल प्ले, ओके। चलिए क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेगा, तो हमने लिख दिया फुटबॉल, हमने लिखा फ्रेंड्स फुटबॉल, ओके। उसके बाद मे, तो मे का फ्रेंड्स हमने लिखा इन। उसके बाद मैदान, तो द फील्ड, ओके। उसके बाद के साथ, तो के साथ का फ्रेंड्स हमने लिखा विथ के बाद हमने लिखना है मनीष, तो हमने लिख दिया मनीष, ओके। उसके बाद है को, दिन का नाम के पहले है तो हम लोग लिखेंगे ऑन, ठीक है। और उसके बाद रविवार, तो रविवार का हमने लिख दिया संडे फुल स्टॉप, ओके। राज विल प्ले फुटबॉल इन द फील्ड विथ मनीष ऑन संडे। 5 नंबर ट्रांसलेशन है, वह सुबह से पैसा के लिए खेत में ईमानदारी से फसल काट रहा है। कौन काट रहा है? वह। तो हमने लिख दिया ही, ठीक है। अब देखिए सुबह से टाइम आ गया, इसलिए यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए रहा है का अंग्रेजी हो जाएगा हैज बीन, ठीक है। तो मोहन ही हैज बीन, ओके। काट रहा है, तो काटना का हमने लिखा कट, CUTTING, कटिंग, ओके। क्या काट रहा है भाई?
फसल, तो फसल का हमने लिख दिया हार्वेस्ट, हार्वेस्ट। ओके, अब क्या है दोस्तों, ईमानदारी से, ईमानदारी से ऑनेस्टली, HONESTLY, ऑनेस्टली, ऑनेस्टी लिखेंगे तो हो जाएगा ईमानदारी, और ऑनेस्टली का मतलब हो जाएगा ईमानदारी से। उसके बाद मे, तो मे का फ्रेंड्स हमने लिखा इन। अब हमें लिखना है खेत, तो खेत का फ्रेंड्स हमने लिखा द फील्ड, हमने लिखा द फील्ड। ओके, उसके बाद के लिए, तो के लिए का हमने लिखा फॉर, फॉर। ओके, उसके बाद हमें लिखना है पैसा, तो पैसा का फ्रेंड्स हमने लिखा मनी, हमने लिखा मनी। ओके, उसके बाद है सुबह से, तो हमें लिखना है से, तो से का अंग्रेजी हो गया हमारा सिंस, और उसके बाद मॉर्निंग, MORNING, फुल स्टॉप। ही हैज बीन कटिंग हार्वेस्ट ऑनेस्टली इन द फील्ड फॉर मनी सिंस मॉर्निंग। इस तरीका से आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ओके, आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं, और फोर्थ नंबर हमारा ट्रांसलेशन है फ्रेंड्स कि दीपक गुरुवार को मनीष के साथ मैदान में फुटबॉल खेलेगा। भाई कौन खेलेगा, दीपक, तो हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया दीपक, दीपक। ओके, लास्ट में गए तो खेलेगा, तो खेलेगा, तो विल प्ले। ओके, क्या खेलेगा, फुटबॉल, तो हमने लिख दिया फुटबॉल, फुटबॉल। दाहिने से आपको बाएं आना है। उसके बाद में, तो इन, मैदान, तो द फील्ड, द फील्ड। ओके, के साथ, के साथ, विथ, मनीष, तो हमने लिख दिया मनीष, मनीष। ओके, उसके बाद को, तो ऑन, और गुरुवार तो थर्सडे, फुल स्टॉप। दीपक विल प्ले फुटबॉल इन द फील्ड विथ मनीष ऑन थर्सडे। 7 नंबर, सचिन सोमवार को धोनी के साथ मैदान में भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा। कौन खेलेगा भाई, सचिन, तो हमने लिख दिया, हमने लिख दिया सचिन। लास्ट में गए तो देखिए खेलेगा, तो खेलेगा का दोस्तों हमने लिखा विल प्ले, विल प्ले। क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, तो क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद के लिए, तो फॉर, भारत, तो इंडिया, इंडिया। उसके बाद में, तो इन, मैदान, तो द फील्ड, द फील्ड, द फील्ड। ओके, के साथ, तो के साथ का फ्रेंड हमारा हो गया विथ, विथ। ओके, उसके बाद हमारा है धोनी, तो हम लोग यहाँ लिख दिए धोनी, हमने लिख दिया धोनी। उसके बाद को, तो को का फ्रेंड्स ऑन, सोमवार को, तो मंडे, मंडे, और लास्ट में फुल स्टॉप। सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया इन द फील्ड विथ धोनी ऑन मंडे। ओके, चलिए 8 नंबर, हम लोग कल वर्ग में अच्छा से अंग्रेजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहे थे, हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखा, वाक्य के अंत में गया थे, तो वी के साथ दोस्तों हमने लगा दिया वर्ग। उसके बाद पढ़ाना, तो टीच का भरपूर हमने लिख दिया टीचिंग, हम लिख दिया फ्रेंड्स टीचिंग। उसके बाद बच्चों को, तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। ओके, अंग्रेजी, तो हमने लिख दिया इंग्लिश, हमने लिख दिया इंग्लिश। ओके, उसके बाद अच्छा से, तो अच्छा से का फ्रेंड्स हमने लिख दिया विल। ओके, उसके बाद मे, तो मे का हमने लिख दिया इन। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, वर्ग, तो वर्ग का हमने लिख दिया क्लास, हमने लिख दिया क्लास। उसके बाद कल, तो कल का फ्रेंड्स हमने लिख दिया यस्टरडे, हमने लिख दिया यस्टरडे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, वी वर टीचिंग द चिल्ड्रेन इंग्लिश विल इन क्लास यस्टरडे, इन द क्लास यस्टरडे। इस तरीका से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके सभी शब्दों का अंग्रेजी लिखते हुए दाहिने से बाएं आ जाना है। 9 नंबर ट्रांसलेशन है, मोहन सोमवार को सोहन के साथ स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लेगा। कौन भाग लेगा, मोहन, तो हमने पहले लिख दिया मोहन। ओके, वाक्य के अंत में गए तो भाग लेगा, भाग लेगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, तो हमने लिखा विल, और भाग लेना का पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। ओके, पार्टिसिपेट।
ठीक है। उसके बाद में तो इन प्रतियोगिता, तो द कंपटीशन, द कंपटीशन। ओके। उसके बाद में, तो में का हो जाएगा हमारा एट। उसके बाद स्कूल, तो स्कूल, स्कूल हो गया। उसके बाद के साथ, तो के साथ का फ्रेंड्स हमने लिख दिया विथ। ओके। उसके बाद सोहन, तो हमने लिख दिया सोहन। ओके। उसके बाद को, तो ऑन। उसके बाद सोमवार, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मंडे, फुल स्टॉप। मोहन विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एट स्कूल विथ सोहन ऑन मंडे। लास्ट हमारा ट्रांसलेशन है, काजल रविवार को पायल के साथ पार्क में योगा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? काजल। तो हमने लिखा फ्रेंड्स काजल। ओके। उसके बाद कर रही थी, तो थी का हमने लिखा वाज, कर रही थी तो डूइंग, डूइंग। ओके। चलिए, डूइंग कर रही थी योगा, तो हमने लिख दिया योगा। उसके बाद में तो इन, पार्क तो द पार्क, द पार्क। ओके। उसके बाद के साथ विथ, विथ पायल, तो हमने लिख दिया पायल, हमने लिख दिया पायल। ओके। उसके बाद को, तो दिन के नाम के पहले ऑन लगाते हैं, रविवार तो संडे। ओके। काजल वॉज डूइंग योगा इन द पार्क विथ पायल ऑन संडे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।